गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। बेटा आज के लेक्चर में हम जो वर्क कर रहे हैं वो आपका लेसन 14 द गुरु भक्त और गर्ल कालीबाई है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इस चैप्टर को पढ़ा था कि एक भील साम्राज्य जो भील समाज होता है उसकी एक 13 साल की एक बच्ची थी जिसने अपने गुरु को बचाने के लिए अपनी जान भी दे दी थी। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब ब्रिटिश साम्राज्य था तो वो लोग जो छोटे छोटे कस्बों में बच्चों को शिक्षित करने का कार्य होता था उसके अगेंस्ट होते थे और उस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने एक प्रजा मंडल एक ग्रुप भी बनाया था जो कि जो छोटे छोटे एरियाज में जो स्कूल चलाए जा रहे थे उनको बंद करने का कार्य करता था। इस चैप्टर में हमने ये सब पढ़ा था। आज इस चैप्टर से रिलेटेड अभी मैं आपको दो क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगी। सभी बच्चे अपनी कॉपीज निकालेंगे। ये दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से सुनने के बाद अब अपनी कॉपी में करेंगे। आगे के क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। वाई वॉज द प्रजामंडल वॉज डूंगरपुर फॉर्मेड? डूंगरपुर में जो प्रजामंडल बनाया गया था वो क्यों बनाया गया था? जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था बच्चों की प्रजामंडल का काम क्या था, वो ब्रिटिश साम्राज्य के साथ मिलकर कार्य कर रहा था और वो इसलिए बनाया जा रहा था डूंगरपुर और राजस्थान के अलग अलग छोटे छोटे कस्बों में, ताकि जो स्कूल चलाए जा रहे हैं या जो एजुकेटेड किया जा रहा है और जो लोग ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध वर्क कर रहे हैं उनको रोक दिया जाए, इसलिए इस प्रजामंडल को बनाया गया था। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई वाज प्रजामंडल ऑफ डूंगरपुर फॉर्मेड, कि डूंगरपुर में जो प्रजामंडल था वो क्यों बनाया गया है। तो आप बताएंगे द प्रजामंडल ऑफ डूंगरपुर वाज द फॉर्मेड टू द कंडेम एंड कंपेनियन अगेंस्ट टू क्लोजिंग ऑफ स्कूल एंड डिमांडिंग द एंड ऑफ द कॉलोनियल रूल्स। ये इसका मतलब होता है बच्चों की जो प्रजामंडल था वह क्या कर रहा था, जो चल रहे स्कूल थे जो बच्चों को शिक्षित कर रहे थे, छोटे छोटे गांवों में स्कूल खोलकर बच्चों को शिक्षित करने का कार्य किया जा रहा था, उसको रोक देना चाहता था। और जो भी ऐसे रूल्स थे या ऐसे कॉलोनियल रूल्स थे जो कि औपचारिकता के आधार पर या आप ये कह सकते हैं ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध वर्क कर रहे थे, उनको ये रोक देना चाहते थे। इसलिए प्रजामंडल का जो निर्माण था वो वैसे तो राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में किया गया था, लेकिन डूंगरपुर में जो प्रजामंडल था के नाम से जो था वो यही कार्य कर रहा था कि शिक्षित जो शिक्षा का वर्क किया जा रहा था गांव गांव में छोटे छोटे कस्बों में उन्हें रोक दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज नाना भाई कांत एंड व्हाट डिड ही डू? नाना भाई कांत कौन थे और वो क्या करते थे? हमें इस चैप्टर में पढ़ा था कि नाना भाई कांत क्या थे, एक भीली समाज से रिलेटेड व्यक्ति थे, लेकिन वो उस बच्चों को शिक्षित करने का कार्य करते थे। वो एक टीचर थे, वे अपने ही घर में एक छोटा सा स्कूल चलाते थे और बच्चों को शिक्षित करते थे। हमने चैप्टर में पढ़ा था ना। फिर जब ब्रिटिश रूलर जो था उनको जब पता पड़ा कि नाना भाई कांत ऐसा वर्क कर रहे हैं तो नाना भाई कांत को उन्होंने पुलिस के द्वारा अरेस्ट करा लिया था। उनको खूब टॉर्चर किया, प्रेशराइज किया, काफ़ी चोटें उनको पहुंचाई गई जिससे इंजरीज की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। और फिर उनका ये वर्क साराबाई जी ने लिया था, जिनके को बचाने के लिए कालीबाई ने अपनी जान दे दी थी। तो बच्चों, नाना भाई कांत कौन है और वह क्या करते थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप बताएंगे नाना भाई कांत वॉज अ टीचर। नाना कांत भाई एक टीचर थे। He run a school in his house to teach the student. वो अपने ही घर में एक छोटा सा स्कूल चलाते थे जिसमें वो बच्चों को शिक्षित करते थे। उन्होंने जो छोटे छोटे कस्बे थे, जैसे चैप्टर में बताया है, स्पेशली डूंगरपुर की यहाँ बात की गई है भील साम्राज्य की, तो डूंगरपुर में छोटे छोटे जो भी कस्बे थे वहाँ पर छोटे छोटे स्कूल चलाए जा रहे थे और ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इस कार्य को करने के लिए तैयार होते थे, जिसमें नाना भाई, साराबाई ऐसे लोग थे। तो नाना भाई भी उनमें से एक थे जिन्होंने बच्चों को शिक्षित करने के लिए अपने ही घर में एक छोटा सा स्कूल खोला हुआ था। तो बच्चों, ये दो क्वेश्चन है अभी लेसन 14 से गुरु भक्त गर्ल कालीबाई से। आप इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से सुनकर रीड करेंगे और अपनी कॉपी में करेंगे। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे के क्वेश्चंस कराएंगे। थैंक यू, टेक केयर।